हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नकदी फसलों के बारे में या व्यापारिक फसलों के बारे में। दोस्तों, इसका पहला पार्ट जो है उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड हो चुका है, जिसके तहत हमने बात की थी उसमें गन्ना की, कपास की, चाय की। तो अब अगली जो फसल है वो है कॉफ़ी या कहवा। दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो कॉफ़ी होती है ना, ये भारत की कॉफ़ी मतलब भारत में मूल रूप इसका उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि ये दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील में जो है एक अमेजन घाटी है, वहाँ पर हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो है कॉफ़ी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में जो है लाया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है लाया गया है। कॉफ़ी की अगर हम बात करें भारत में, तो वो कर्नाटक में एक बाबा बुदान की पहाड़ी है, वहाँ की जाती है। ठीक है, तो अगर ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बाबा बुदान किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा इसको। ये प्रश्न ये यहाँ से बनता है। देश में सर्वाधिक कॉफ़ी जो है कर्नाटक में होती है और इसके बाद केरल में की जाती है। ठीक, कहाँ सर्वाधिक कहाँ होती है, कर्नाटक में, इसके बाद केरल राज्य में जो है की जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए कॉफ़ी बेसिकली जैसे हमने बात की थी चाय की, तो चाय में पत्तियां होती हैं, पत्तियों के माध्यम से चाय बनाई जाती है। ठीक है, और वो उद्योग के लिए रॉ मटेरियल होता है। वहीं कॉफ़ी जो है ना, सीड के रूप में होती है। इसको फिर उस सीड को भूना जाता है। ठीक है, रोस्ट किया जाता है। इसके बाद जो है उसको पीस के बनाई जाती है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये सीड है, रोस्टेड सीड। ठीक है, इससे जो है कॉफ़ी बनाई जाएगी। ठीक, भारत की सबसे बड़ी कॉफ़ी उत्पादन राज्य जो है कर्नाटक है, जैसा कि अभी हमने बात की थी। अकेले कर्नाटक में ही भारत का लगभग 70% जो है कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है। तो इस दृष्टि से भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा हुआ, कर्नाटक हुआ। और बाबा बुदान ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और ये पहाड़ी भी है कर्नाटक में, यहीं पर जो है इसकी खेती की जाती है, किसकी, कॉफ़ी की। भारत में जो रोबोस्टा और अमेरिका, ये दो प्रकार जो किस्म है भाई, ये दो प्रकार की जो है ये कॉफ़ी जो है उगाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नों में जो है ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ में उगा, मतलब दोनों उगाई जाती है। एक नीलगिरी ही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि उसकी पहाड़ियों पे चाय और कॉफ़ी दोनों उगाई जाती है। ठीक, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक, जितने चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सारा प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगली जो है नकदी फसल या व्यापारिक फसल है, वो है तम्बाकू। ठीक है, टोबैको जिसे कहते हैं। तम्बाकू का मूल स्थान भी जो है भारत ना होकर बल्कि कहाँ है, वो है अमेजन घाटी या ब्राज़ील में है। हिंदुस्तान में सर्वप्रथम तम्बाकू जो है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, जब उस समय पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, तो उस दौरान जो है ये पुर्तगाली जो है लेके आए थे, तकरीबन जो है 1600 के बाद। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि ये तम्बाकू कहाँ कौन लेके आया सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम लेके आए हैं पुर्तगाली द्वारा। जो मुग़ल काल था, मुग़ल काल में खासकर जो जहांगीर में थे, उनके उनके लिए जो है ये पुर्तगाली द्वारा सर्वाधिक, सबसे पहले जो है उनके राज्य में या उनके शासनकाल के दौरान पुर्तगालियों द्वारा भारत में सर्वप्रथम तम्बाकू लेके आया गया था। ये देखिए तम्बाकू के पत्ते होते हैं, बड़े बड़े से पत्ते होते हैं। आप ये देखिए पत्ते इस तरह से एकदम चौड़े चौड़े से पत्ते होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो आपने पत्ता गोभी देखी होगी, पत्ता गोभी तो गोल होती है, लेकिन अगर उसको हम चौड़े पत्ते के तौर पे देखें, जैसे पत्ती होती है चौड़े चौड़े, उस टाइप में होती है। ये देखिए बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, ये पत्ते ही जो है क्या है, टोबैको हैं। और हर कोई इसको नहीं उगा सकता। ठीक है, तो ये जो है टोबैको, ये पत्तियां हैं। इसके बाद जो है इसी पत्तियों को, इसलिए दो पिक्चर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं, जिससे आप समझ पाएँ। ये पत्तियां हैं जो भी खेतों में है, और इन्हीं पत्तियों को जब लेके आया जाता है और उसको इस तरह से सुखाया जाता है। देखिए कितनी बड़ी पत्तियां हैं। ठीक है, इनको इस तरह से सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद जो है तम्बाकू बनता है। ठीक है, देश में सर्वाधिक तम्बाकू आंध्र प्रदेश के कंटूर व गुजरात में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये पहले इसका ये इस टाइप में तम्बाकू उगाया जाता है। ठीक, खेती की जाती है और इसको फिर पत्ते वत्ते निकाल कर
तोड़ के पत्ते को, और इस तरह से सुखाया जाता है। देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। और सुखाने के बाद उसमें से तम्बाकू बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली ये जो डायग्राम है इसलिए लाया गया है जिससे आपको दिमाग में एक चीज़ रहे कि इस टाइप की चीज़ें जो है बनती है। नहीं तो मैं अगर सीधे बताता कि तम्बाकू इस तरह पत्ते होते हैं और किस तरह से बनते हैं। अब जब इस तम्बाकू अच्छे से सूख जाएंगे, ये पत्ते जो हैं तम्बाकू की जब सूख जाएंगे, इसके बाद जो है इसको पीस कर, ठीक है, जर्दा और बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देश में सर्वाधिक तम्बाकू कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश का एक जिला है कंटूर, वहाँ उगाया जाता है, और उसके बाद जो है गुजरात में। ठीक, चलिए, चीन तथा भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक उपभोक्ता देश हैं तम्बाकू के। दोस्तों चीन में सबसे ज़्यादा तम्बाकू खाई जाती है, सबसे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा, इसके बाद भारत का नाम आता है। अब दोस्तों अगली बार आती है जूट की। दोस्तों जूट जो है ये खरीफ की फसल है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, जूट खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल के मायने क्या है? जो बरसात में उगाई जाती है वो खरीफ की फसल है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये पौधा देखिए, अब डायग्राम में देखिए, ये पौधा जो दिख रहे हैं लंबे लंबे, ये जूट है। ठीक है, इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से भी जाना जाता है, कुछ क्षेत्रों में से पेटुआ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जूट है। अब इसी जूट को क्या किया जाता है, थोड़ा सा और पकने बाद इसको काट लिया जाता है, और काटने के बाद जो है इसको नदी या तालाब में इसको डुबो के, यानी कहा जाए कि इसे, ये हल्का होता है तो इसको काटने के बाद इसका बंडल बनाया जाता है, मतलब इसको गट्ठा टाइप का बनाया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है, इसको तालाब या नदी में इसको डुबा दिया जाता है, इसको बस पत्थर रख दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर सड़ जाए। सड़ने के बाद क्या होता है, ऐसी ऐसी इससे जो ऊपर स्किन होती है ना, जैसे कि पेड़ों में खाल होती है, उसी प्रकार इस जो ये आप जो देख रहे हैं, इसकी जब डुबा दिया जाता है तो इसमें जब ये सड़ने लगता है तो इससे इस टाइप की जो है कुछ धारियाँ धारियाँ ये रस्सियाँ निकलने लगती हैं। ठीक है, अभी भी ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, यानी ये जो है इससे क्या निकला, इससे ये पौधा है, इसको काटा और ले जाके नदी तालाब में या नहर में या कहीं गड्ढा जो भी रहा उसमें क्या किया, इसको कम से कम 5 से 10 दिन तक इसको डुबा के रखा। डुबाने के बाद क्या हुआ, उसको छील लिया। छीलने के बाद इस टाइप की जो है रस्सियाँ होती हैं, जूम करके दिखाता हूँ, ये हुआ, अभी रॉ मटेरियल है। इस रस्सी को क्या करते हैं फिर, इस रस्सी को फिर ले जाके कंपनी में या इंडस्ट्री में ले जाते हैं, और उसको और साफ़ करने के बाद फिर इससे जो है सुतली, धागा, बहुत सारी चीज़ें, बोरे, बहुत सारे बनाया जाता है। सर्वाधिक जो है, चलिए आगे देखते हैं, पटसन पाट या पटुआ भी एक द्विपत्री रेफेदार पौधा है। ठीक है, इसको इतने सारे नाम से जो है जाना जाता है। जूट जो है खरीफ की फसल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, खरीफ की फसल है। यह बुवाई, इसकी बुवाई जो है दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। जूट की खेती के लिए जलोढ़ या दोमट मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। जूट का मुख्यतः गंगा डेल्टा मैदान में सर्वाधिक होता है। ठीक, सर्वाधिक यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। देश में सर्वाधिक जो जूट है वो उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में। 70% जो है जूट यहीं उगाया जाता है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आसाम और बिहार वाले क्षेत्र में जो है जूट को उगाया जाता है। विश्व को सर्वाधिक जूट जो है बांग्लादेश में उगाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, गंगा वाला जो मैदान है उसी में जो है सर्वाधिक होता है, क्योंकि गंगा नदी जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है पश्चिम बांग्लादेश में भी जाती है। तो विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन जो है बांग्लादेश में होता है। जूट से बोरे, थैले और रस्सियाँ, ऐसे कई प्रकार की जो है चीज़ें जूट से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये व्यापारिक फसलें थी, इम्पोर्टेंट वीडियो था, समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और ये डायग्राम के माध्यम से जो मैंने आपको समझाया, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते रहिए, बहुत जल्द नए वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।